कामना का पूर्ति नहीं होने से क्रोध का आगमन होता है। जब क्रोध आता है, एंगर आता है, जहां क्रोध होता है वहां अविवेक होता है, स्मृति भ्रंश हो जाती है, मूढ़ता आती है। और जब मूढ़ता आती है तो अच्छा बुरा जो स्मृति हम लोग के दिमाग में है वो भी खत्म हो जाती है। और जब स्मृति का भ्रंश हो जाता है, स्मृति खत्म हो जाता है, तो फिर बुद्धि का नाश हो जाता है। और एक बार जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो मनुष्य का सर्वनाश होने में भी समय नहीं लगता है, मनुष्य का नाश होने में भी समय नहीं लगता है। क्योंकि कामना जनित अविवेक की आंधी से हमारा जो बुद्धि का ज्योति है वो बुझ जाता है। जिस तरह से प्रचंड वायु के झोंके से दीपक का जो प्रकाश है वो बुझ जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार से कामना जनित अविवेक की आंधी से हमारा जो बुद्धि का दीपक है वो भी बुझ जाता है। तो इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग उन्हीं चीजों पे मनन करें, ध्यान करें, कॉन्टेम्पलेट करें जो हम लोगों को मुक्ति की ओर ले जाए, लिबरेशन की ओर ले जाए। बिकॉज श्लोका सेज कि ध्यायतो विषयान पुंसः, विषयों का ध्यान आप कीजिएगा। जिस विषय, दैट मे बी अ पर्सन, दैट मे बी अ ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज का आप जब ध्यान करते हैं तो उसके प्रति आसक्ति पैदा होगा। आसक्ति मतलब अटैचमेंट, एंड अटैचमेंट जब होगा तो उसको पाने का डिजायर उत्पन्न होगा, डिजायर, कामना। डिजायर फुलफिल होगा तो उससे लोभ आएगा, नहीं फुलफिल होगा तो एंगर आएगा। एंगर दैट विल लीड टू बिविल्डरमेंट ऑफ मेमोरी, स्मृति चला जाएगा। एक बार स्मृति खत्म तो फिर बुद्धि का नाश, इंटेलेक्ट विल गेट डिस्ट्रॉयड। वंस योर इंटेलेक्ट गेट्स डिस्ट्रॉयड देन आप अच्छा बुरा सब कुछ भूल जाओगे और आपके द्वारा ऐसे ऐसे कार्य होंगे जिसको करने के बाद आपको समाज से सिर्फ और सिर्फ घृणा मिलेगा, आपका पूर्णतः पतन हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी शुड कॉन्टेम्पलेट अपॉन गुड थिंग्स। हम लोगों को अपने स्मृति में भगवान का मनन करना चाहिए, लॉर्ड कृष्णा का मनन करना चाहिए। परमात्मा का मनन करने से, चिंतन करने से हमारी बुद्धि भी सात्विक हो जाती है, सात्विक। और विषयाशक्ति जो होती है, मतलब जो भोग के विषय है, विषय वस्तु है, उसके प्रति हमारी जो आसक्ति है, अटैचमेंट है, वो कम हो जाती है और हमारा मन सात्विक हो जाता है। हम लोग स्थित प्रज्ञ बनने की ओर अग्रसर होते हैं, जिसका भगवान ने गीता में वर्णन किया है। और जब हम लोग एक बार स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं तो फिर हम लोग निष्काम कर्म कर पाते हैं, वर्क विदाउट अटैचमेंट, डिटैच्ड स्टेट ऑफ माइंड में हम लोग काम कर पाते हैं। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हमें निरासक भाव से हर काम को करना चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।